हेलो एवरीवन, वेलकम टू परीक्षा जोन, शिक्षा से परीक्षा तक। कैमरा आजकल मैंने बंद किया हुआ है क्योंकि हमें फिर स्क्रीन पूरी नहीं मिल पाती है, इसलिए। ठीक है, बहुत ही जल्दी कल वाली क्लास में कैमरे के साथ आएंगे क्योंकि कल हमें क्या पढ़ना है, इंग्लिश। मैंने इससे पहले वाली क्लास में अनाउंसमेंट कर दिया है, इसमें आपको फिर से एक बार बता देता हूँ। कल हमारी 11 बजे इंग्लिश की बेसिक से ग्रामर की क्लास स्टार्ट होगी, बिल्कुल। ठीक है, ग्रामर पढ़ाया जाएगा बिल्कुल, जिसमें आपको बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है। तो इंग्लिश ग्रामर आपकी स्टार्ट होने वाली है, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। कल उसकी पहली क्लास होगी, उसके बाद वो अल्टरनेट डेज पे चला करेगी, जैसे कि मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को वो चलेगी। और एक बैड न्यूज़ आपके लिए ये है कि आप जैसे हिस्ट्री की क्लास को थोड़ा कम सपोर्ट कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आपको वो पहले से आपने पढ़ी हुई है या आप उसको देखना नहीं चाह रहे हैं अभी, क्योंकि आपने पहले से पढ़ी हुई है। तो इसलिए मैंने क्या किया है, उसकी क्लासेस कम कर दी है, उन बच्चों के लिए रखी है जो देखते हैं, तो कम से कम उनका पूरा हो जाएगा सिलेबस। बंद नहीं की है, वो 3 दिन चला करेंगे अल्टरनेट डेज पे, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को। ठीक है, इंग्लिश की क्लास स्टार्ट हो रही है। और हाँ, एक चीज़ और देखो, मैं आपको बता देता हूँ। इंग्लिश की क्लास स्टार्ट हो रही है, किस दिन चलेगी? मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे। हिस्ट्री किस दिन चलेगी? मैथ्स की क्लास का भी अनाउंसमेंट है अभी कुछ। हिस्ट्री की क्लास चलेगी हमारी ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे। मैथ्स की क्लास की बात करें तो इसमें मेरे को लग रहा है कि कुछ बच्चों ने जैसे पहले से टॉपिक्स पढ़े हुए हैं, तो वो सोच रहे हैं कि हमारी एग्जाम के लिए प्रैक्टिस हो। तो मंडे टू थर्सडे तो ये क्लास चलेगी, और फ्राइडे और सैटरडे को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का और कुछ नए क्वेश्चंस का मैं सेट बनाऊंगा 30 क्वेश्चंस का, और हम 30 क्वेश्चंस को 30 मिनट से 40 मिनट के बीच में किया करेंगे 2 दिन, फ्राइडे और सैटरडे को। ठीक है, इससे आपका मिक्स क्वेश्चन हो जाएंगे और आपके एग्जाम की प्रैक्टिस हो जाएगी जो आपको करनी है। ठीक है, तो ये आपकी प्रैक्टिस के लिए भी मैंने सोल्यूशन कर दिया है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे, जो जिस एग्जाम के लिए टारगेट कर रहा है, आप अपने एग्जाम के बता देना, मैं उनको भी इंक्लूड कर दूंगा। वरना मैं सभी एग्जाम से अलग अलग जगह से अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को इंक्लूड करने वाला हूं जो पेपर में आते हैं। ऐसा नहीं कि कुछ भी हार्ड क्वेश्चन रखूंगा मैं आपके डराने के लिए। जो पेपर में आता है, ईजी हो चाहे हार्ड, वो क्वेश्चन आपके लिए रखे जाएंगे फ्राइडे और सैटरडे के सेशन में। ठीक है, और हाँ, इंग्लिश और हिस्ट्री क्लास की टाइमिंग, पहले हिस्ट्री क्लास 10 बजे चलती थी लाइव डेली, अब वो चला करेगी 12 बजे दोपहर में, क्योंकि 10 बजे सुबह सब बिजी रहते हैं, शायद इसलिए भी ना देख पाते हो। अब वो 12 बजे हुआ करेगी क्लास, तो आप सभी इस चीज़ को नोट कर लेना। और अब चलते हैं हम अपनी आज की क्लास की तरफ। ठीक है, चलिए। हमने इसमें क्या क्या पढ़ लिया, आपको याद हो तो? हमने इसमें पढ़ लिया था क्वाड्रिलेटरल, चतुर्भुज। ठीक है, वर्ग पढ़ लिया था, आयत पढ़ लिया था, और आज हम पढ़ने वाले समानांतर चतुर्भुज। और फिर इसके बाद जैसे कि रंबस हुआ और ट्रैपीजियम, समलम चतुर्भुज, ऐसी चीज़ें कुछ बच जाएंगी, उनको और कर लेंगे हम। ठीक है, और फिर हमारा 2D कंप्लीट हो जाएगा और फिर हम 3D की तरफ मूव कर जाएंगे, और फिर 3D को हम करने वाले हैं। ठीक है, आज मैं पूरा पैरेललोग्राम कराऊंगा, चाहे आज हम प्रैक्टिस क्वेश्चन कर पाएँ या ना कर पाएँ। ठीक है, चलिए तो आगे अब क्लास को शुरू करते हैं। तो बात करते हैं आज हम किसकी? समानांतर चतुर्भुज की। ठीक है, तो चलिए लिखिए इसकी पहली प्रॉपर्टी। देखो, समानांतर चतुर्भुज का मतलब क्या होता है कि इसकी अपोजिट मतलब विपरीत साइडें बराबर होंगी। कि ये वाली साइड, कलर चेंज करके बताता हूं भाई, ये वाली साइड जो है वो इसके बराबर होगी, और ये वाली साइड इस साइड के बराबर होगी। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हो पहली प्रॉपर्टी में कि इसकी अपोजिट साइड बराबर होंगी और पैरेलल होंगी। ठीक है, पैरेलल का मतलब क्या है? अगर ये 2 लाइनें ऐसे जा रही हैं तो ये कभी एक दूसरे को कट नहीं करेंगी, ऐसे ये पैरेलल रहेंगी, ऐसे ये पैरेलल रहेंगी। ठीक है, इसी से देखो एक प्रॉपर्टी आपको याद आई होगी, आपने कुछ ऐसा पढ़ा होगा, ये लिख ली पहली बात। अब मैं आपको कुछ बेसिक प्रॉपर्टी बता रहा हूँ जो हमारी होती हैं, वो जान लेते हैं एक बार, फिर जिससे आसान रहेगा। आपने ये डायग्राम बुक में बहुत बार देखा होगा, बचपन से पढ़ते आ रहे हो कुछ ऐसा करके। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एंगल बना रहा हूँ, ऐसा पढ़ा है ना कुछ। ठीक है, नेमिंग कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आपने एक चीज पढ़ी होगी, विपरीत अपोजिट एंगल, मतलब वर्टिकल अपोजिट एंगल। विपरीत और अपोजिट तो एक ही मतलब है। विपरीत एंगल या फिर अपोजिट एंगल, वो भी वर्टिकल में, मतलब यहाँ पे एंगल
किसके बराबर होगा बताइए? वर्टिकल अपोजिट की बात हो रही है, बता सकते हो? बताइए जल्दी। तो मैं इसको एक बार रफ कर रहा हूं, चलिए आप बताइए। रफ नहीं कर रहे हैं, बताइए आप, रुका हुआ हूं। इसमें आपको कौन कौन सी प्रॉपर्टी आपने पढ़ी हुई है? तो देखिए, विपरीत एंगल का मतलब क्या है कि जो ये एंगल 1 है ना हमारा, कलर चेंज कर लेते हैं, एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल होगा। ठीक है, कभी भी आपको कुछ भी ऐसा डायग्राम मिल जाए ना तो उसका विपरीत अपोजिट एंगल बराबर होता है। ऐसी 2 एंगल 4 के बराबर, 5 नंबर 7 के बराबर और 6 वाला 8 के बराबर, इसको कहते हैं विपरीत एंगल बराबर होना। ठीक है, ऐसे ही कहते हैं। अब अगला हम कोरस्पोंडिंग एंगल आर इक्वल। कोरस्पोंडिंग एंगल कौन से होते हैं कि जैसे कि ये इस लाइन पे यहाँ एंगल बना रहा है ना, कलर चेंज कर लें, अब ये हटा देते हैं सब। देखिए, जैसे ये इस लाइन पे यहाँ एंगल बना रहा है ना, ऐसे ही इस लाइन पे ये यहाँ एंगल बना रहा है, तो ये एंगल भी बराबर होंगे। जैसे ये इस लाइन पे मान लो अब यहाँ पे एंगल बना रहा है, तो ये वाला और ये वाला बराबर होंगे। तो यहाँ से क्या बोल दूँ, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5। ठीक है, और ऐसे ही आप सारे लिख लोगे। क्लियर है? लिखना चाहो तो लिखवा देता हूँ, एंगल 2 बराबर एंगल 6, एंगल 4 बराबर एंगल 8 और एंगल 3 बराबर एंगल 7। ठीक है जी, चलें आगे, समझ आ गया आपको? अब अगली बात करते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल मतलब आंतरिक एंगल। ठीक है, आंतरिक एंगल की बात होगी अब हमारी यहाँ पे। तो आंतरिक एंगल की बात करेंगे तो देखो, ये अंदर वाले ये है ना एंगल, ये चारों, ये तो बाहर की तरफ है। ठीक है, तो जो अंदर वाले एंगल है उसमें क्या बोला है कि ये वाला इसके बराबर होगा और ये वाला इसके। तो एंगल 4 बराबर एंगल 6 और एंगल 3 बराबर एंगल 5 होगा। ठीक है, समझ गए आप? क्लियर? अब अगली प्रॉपर्टी और देख लेते हैं। एक लाइन पर इस वाले डायग्राम में अगर हम बात करें तो एंगल 4 प्लस एंगल 5 बराबर होगा 180 डिग्री के। ठीक है, इंटीरियर एंगल में बात हो रही है ये, और इन दोनों को ऐड कर दूंगा तो भी 180 डिग्री। तो ये आपको याद रखना है, ये दोनों का सम 180 होता है और ये एक दोनों का सम 180 होता है। इसको मैं ना ट्रायंगल चैप्टर में फिर से पढ़ाऊंगा, यहाँ पे बस अब इसकी कुछ जरूरत थी थोड़ी सी, तो इसलिए मैंने लिख दिया है। तो देखते हैं कैसे लगता है हमारा किसमें, पैरेललोग्राम समानांतर चतुर्भुज में। देखिए, अब एक समानांतर चतुर्भुज बनाता हूं मैं, ये बन गया, इसकी ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है। अगर इसमें एंगल की बात करें, अगर ये एंगल थीटा है और ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये एंगल थीटा है मान ले, ये दोनों एंगल क्या है हमारे, थीटा। तो मैंने आपको बताया था एक ही लाइन पे, देखो एक ही लाइन पे बनने वाले दोनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। अगर ये थीटा हो गया तो ये क्या हो जाएगा, 180 माइनस थीटा, और सेम ये वाला भी 180 माइनस थीटा। ठीक है, समझ गए आप? लिख लेना, ये वाला भी कितना हो जाएगा, 180 माइनस थीटा। तो यहां से क्या पता चला आपको कि अपोजिट एंगल आर इक्वल। अब लिख लो ये समानांतर चतुर्भुज की पहली प्रॉपर्टी जिसे कहते हैं हम। तो इसमें देखो ये वाले एंगल बराबर है और ये वाले एंगल बराबर है, तो हम क्या कह देंगे, विपरीत कोण समान है, तो अपोजिट एंगल आर इक्वल। पहली प्रॉपर्टी तो हो गई आपकी ये। चलें आगे, अब दूसरी प्रॉपर्टी को समझाऊं। देखिए दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, देखते हैं। आज हम ना इसको पूरा ही करेंगे। मैं फिर से एक पैरेललोग्राम बनाता हूं। ये बनाया मैंने एक पैरेललोग्राम। ठीक है, एक मिनट रुकना। अब दूसरा बनाते हैं हम। तो यहां पे ऐसे बना ले हम। तो मैंने अभी आपको एक चीज पढ़ाई थी, क्या, देखना ध्यान से। इसमें मैंने एक खींचूंगा क्या, विकर्ण। कल मैंने इसको गलती से आवर्त बोल दिया था, विकर्ण। ठीक है, और इंग्लिश में कहते हैं इसको डायगोनल। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे आपको एक एंगल बताया था थीटा। ठीक है, अब देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, उस एंगल को छोड़ो, अभी हम नए एंगल याद करते हैं। वो थीटा था ना, ठीक है वो थीटा था, आपको कंफ्यूजन नहीं हो, मैं उसको थीटा ही मान लेता हूँ।
अब क्या कहती है दूसरी प्रॉपर्टी, जो डायगोनल डिवाइड होता है ना, डायगोनल डिवाइड करता है किसको, इनको एंगल्स को डिवाइड कर देता है किसमें, कॉन्ग्रुएंट एंगल। कॉन्ग्रुएंट एंगल मतलब ये आपका होता है हिंदी में समानांतर होता होगा शायद, है ना। कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है कि दो बराबर चीजें, ठीक है, कि अगर मैं एक ये ट्रायंगल है और एक ये ट्रायंगल है, इसको इसके ऊपर रखूं तो ये वाला छुप जाएगा, मतलब दोनों बराबर। तो डायगोनल क्या करता है, इन दोनों को बराबर भागों में डिवाइड कर देता है, ठीक है, एक तरीके से समझ गए आप। तो देखिए यहाँ पे एंगल बनेगा थीटा और यहाँ पे एंगल बनेगा फाई। मैंने मान लिया अल्फा बीटा मान लेते हैं, लिखने में आसानी होगी, अल्फा और इसको मान लिया मैंने बीटा। तो इसमें जो प्रॉपर्टी याद रखनी है हमें, वो याद रखनी है कि इसमें अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। मैंने एक लाइन अभी पढ़ाई थी ना, ऐसे ऐसे ये पढ़ाया था ना अभी आपको। तो ये वाला एंगल किसके इक्वल था, इसके एंगल, ये 3 एंगल 6 के इक्वल था ना, मान लो ऐसे, ये 3 था और ये 6, तो ये दोनों इक्वल पढ़ाए थे। तो ऐसे ये लाइन है एक बीच में और ये 2 लाइन है, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, तो ये हो जाएगा बीटा और ये हो जाएगा अल्फा, ठीक है। और अगर मैं बात करूं थीटा क्या हो जाएगा यहाँ पे, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, अगर पूरा एंगल पूछा जाए तो। और अगर अब इन एंगल की बात करेंगे तो क्या होगा, 180 माइनस थीटा था, तो माइनस में इन दोनों को रख दो, अल्फा प्लस बीटा को, माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा। तो ये बात आ गई समझ में कि एंगल कैसे याद रखने हमें। तो ये अपोजिट में बराबर होते हैं, ठीक है, इसमें मेन यही बात ध्यान रखनी थी। चलिए आगे, अब अगली प्रॉपर्टी देखें इसकी, आपको ये समझ में आ गई ना। इसकी प्रॉपर्टी नंबर 3 देखते हैं, इनके क्वेश्चंस भी कराऊंगा मैं अभी, बस प्रॉपर्टी एक बार लिख लो, एक साथ प्रॉपर्टी हो जाएंगी ना आपके पास, तो आपको आसानी होगी याद करने में। अगर मैं एक क्वेश्चन एक प्रॉपर्टी कराऊं तो आप भूल जाओगे, ढूंढते फिरोगे अपने नोट्स में। अब हम यहाँ पे लिख सकते हो, इसी प्रॉपर्टी में एक 3 नंबर प्रॉपर्टी डाल लो। अब बात करते हैं हम इसमें, एक मैं बनाता हूं यहाँ पे क्या, समानांतर चतुर्भुज, ठीक है जी। ये समानांतर चतुर्भुज मैंने बना लिया। इसमें मैंने क्या ड्रॉ किए, 2 डायगोनल ड्रॉ किए। इसमें एक बात ध्यान रखनी है आपको, डायगोनल कभी भी बराबर नहीं होंगे। किसमें, समानांतर चतुर्भुज में। बाइसेक्टर कैन नॉट डिवाइड एंगल इक्वली। एक बात तो ये पहली इसमें सुनते जाओ, ये कभी दोनों बराबर एंगलों में नहीं बांटेगा, इसमें याद रखना है पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज में, ठीक है। दूसरी बात क्या ध्यान रखनी है आपको, जो इसमें हमने विकर्ण डायगोनल खींचे हैं ये बराबर नहीं होंगे, ठीक है। तीसरी बात क्या याद रखनी है, यहाँ पे ये 90 डिग्री नहीं बनाएंगे, इनका कुछ अलग अलग एंगल होगा। क्लियर है, तो आपको ये बात समझ में आ गई। चलिए तो अब आगे चलते हैं हम। चलिए अब हम पढ़ते हैं इसकी प्रॉपर्टी नंबर 4 पढ़ लेते हैं। फिर से मैं एक डायग्राम बना लेता हूँ, बार बार डायग्राम तो बनाना ही पड़ेगा इसमें। ये डायगोनल है, ये डायगोनल है, नेमिंग कर ले, ये ए बी सी डी। क्लियर, हाँ इतना पता होता है कि ये दोनों लेंथ इक्वल होती है, ये इक्वल होती है। ये जो पॉइंट होता है ना, ये मिड पॉइंट होता है, तो मिड पॉइंट का दोनों तरफ तो बराबर में बटेगी ना। तो मैंने मान लिया ये ए साइड है, ये बी साइड है, तो ये भी बी होगी, ये ए हो गई, और इसको बोला मैंने एक्स, तो ये भी एक्स, तो ये वाई और ये वाई। क्लियर है, समझ गए। तो अब इसमें हमें क्या प्रूफ करना है, ध्यान से देखना, इसमें मैं आपको क्या बताने वाला हूँ। यहाँ पे ये बताऊंगा मैं आपको कि जो, अब इसमें ध्यान से देखो, एक चीज मैं डायग्राम में ही समझा रहा हूँ, कलर चेंज करके। अब अगर मैं बात करूं ट्रायंगल COD की, ठीक है, तो इसकी साइड देखना, A है, X है और Y है। अगर बात करूं मैं ट्रायंगल BOC की, तो इसकी साइड देखना, B है, X है और Y है, तो इसकी 2 साइड बराबर है ना, और इनके बीच का एंगल, मतलब ये 2 साइड बराबर है, एंगल की तो अभी बात ही नहीं की हमने कोई। ऐसी ये ट्रायंगल है, तो यहाँ पे क्या कहूँगा मैं, इसमें हम लगा देंगे सिमिलैरिटी, ठीक है, सिमिलैरिटी लग जाएगी। ये ट्रायंगल इसके सिमिलर होगा, ये ट्रायंगल इसके सिमिलर होगा, और इनका एरिया हमें पता चल जाएगा कि इक्वल। तो कभी भी आपको याद रखना हो तो आपको याद रखना होगा कि एरिया ऑफ, मतलब इन चारों का एरिया ना बराबर होता है, ठीक है। क्लियर,
इसमें हम सिमिलरिटी प्रूव मतलब सिमिलरिटी लगाएंगे, ठीक है, और उससे हम नहीं कॉन्ग्रुएंसी लगेगी, सिमिलरिटी नहीं सॉरी कॉन्ग्रुएंसी लगेगी। कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है कि एक चीज दूसरे को पूरे तरीके से ढक ले। अगर मैं इसको ऐसे फोल्ड करूंगा इधर से इस लाइन के थ्रू फोल्ड करता हूं तो ये वाला डायग्राम जो है, रुक जाओ कलर चेंज कर लूं, ये वाला डायग्राम जो है ये इसको कवर अप कर लेगा, इसके ऊपर आ जाएगा। ऐसे अगर मैं इस लाइन के लॉन्ग फोल्ड करूंगा इसको तो ये वाला डायग्राम जो है मतलब ये वाला ट्रायंगल ये इसको फॉलो कवर अप कर लेगा, इस वाले को। समझ गए? ये थोड़ा सा डायग्राम तो ऐसे गंदा सा हो गया बट आपको समझ आ गई होगी बात। भाई जब इसके अंदर की साइड से इक्वल होंगी, इसको हटाता हूं मैं सब, वो पुराना डायग्राम देखते हैं। देखिए तो ये है जैसे आपका, तो इसके अंदर की दो साइड्स तो आपकी इक्वल है, तो आप कह सकते हो ना ट्रायंगल्स आर सिमिलर और एक दूसरे को वो कवर कर लेंगे। तो इससे हमें क्या पता चला कि चारों ट्रायंगल्स हमारे सिमिलर है। चलें आगे, ये होगी हमारी प्रॉपर्टी नंबर 4। आप लिख लेना एरिया ऑफ ट्रायंगल DOC, BOC, AOB और AOD, ठीक है। तो ये क्या होंगे, एक दूसरे के बराबर होंगे। चलें आगे, चलिए आगे चलते हैं। शायद आपको पीछे से कुछ नॉइस आ रही होगी, उसको अवॉइड करना है आपको, ठीक है। मेरी आवाज तेज है, मैं अपनी आवाज तेज कर ली है जिससे आपको पीछे की आवाज कम सुने। इसी के बाद हम बनाते हैं फिर से डायग्राम। बनाए, 1 मिनट रुकना। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करेंगे, तो अब शायद आपको आवाज क्लियर होगी। मैंने पीछे वाली नॉइस को इसमें से रिमूव कर दिया है, ठीक है। थोड़ी बहुत आ रही होगी, उसको आप इग्नोर करें। अगर हम इसमें फोर्थ प्रॉपर्टी की बात करें तो देखिए इसमें 2 डायगोनल है, विकर्ण, इसकी नेमिंग कर दूं ABCD, ठीक है। अब ध्यान से समझना आप, मैं बोलता हूं इन, अगर यहां पे ऐसे बोलूंगा, यहां पे मैंने इस ट्रायंगल को ले लिया, ट्रायंगल ABD, ठीक है। ABD से मुझे क्या पता चलेगा भाई, पाइथागोरस लग जाएगी ना। पाइथागोरस वैसे लगेगी नहीं बट मैं एक तरीके से बता रहा हूं, क्योंकि एक पैरेललोग्राम भी एक स्क्वायर होता है ना, आपने पढ़ा था। पैरेललोग्राम भी एक स्क्वायर होता है, पहली क्लास में देखना मैंने बताया था। तो उसके थ्रू मैं आपको इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। वैसे इसका डायरेक्ट रिजल्ट मैं आपको बताने वाला हूं क्या होगा, ठीक है। तो देखिए पहले इसका ना डायरेक्ट रिजल्ट ही समझ लीजिए आप, नहीं तो ऐसे कंफ्यूज हो जाएंगे स्क्वायर की प्रॉपर्टी में और इसमें। देखिए यहां से क्या पता चलता है, BD स्क्वायर, कलर चेंज कर लेता हूं, BD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर किसके बराबर होगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। अब मैं ऊपर लिख रहा हूं, ठीक है भाई, यहां पे CD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर, ठीक है। तो क्या बोला, इसके डायगोनल के स्क्वायर का जोड़ बराबर किसके होगा, इसके साइड के स्क्वायर के जोड़ के बराबर होगा। क्लियर इतनी बात। अब इसको ना हम एक फॉर्मूले में बदलेंगे, देखना ध्यान से। अगर मैं बोलूं ये डायगोनल है, इसका नाम मैंने दे दिया D1, क्या नाम दे दिया D1, इस वाले का नाम दे दिया मैंने D2। अरे क्लियर हो गया, कोई नहीं, दोबारा से बना लेता हूं डायग्राम, वो आपने लिख लिया होगा, नहीं लिखा है तो वीडियो बैक करके देख लो, ठीक है। इस वाले डायगोनल को बोला मैंने D1, इसको बोला D2, इस साइड को बोला A, तो ये भी A हो जाएगी, ये B, तो ये भी B हो जाएगी। इतना तो आपको पता है। इसकी नेमिंग फिर से कर देते हैं ABCD। क्लियर, इतनी बात आ गई समझ में आपको। तो यहां पे मैंने क्या लिखा था, AC स्क्वायर, तो मैं लिख दूं D1 का स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर मतलब D2 का स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर लिखा था। तो मैं क्या लिखूं, AB स्क्वायर प्लस इसको CD स्क्वायर को मैं लिख दूं 2A स्क्वायर प्लस ऐसी 2B स्क्वायर। इसका मतलब समझ गए, एक तरीके से मैंने इसका ये साइडों को लिख दिया है। इसमें से 2 कॉमन निकाल लूंगा तो क्या बन जाएगा, इसमें से अगर मैं 2 कॉमन निकाल लूंगा तो ये बन जाएगा ये। तो यहां पे कभी भी आपसे पूछा जाए कि डायगोनल के स्क्वायर का जोड़ किसके बराबर होता है, तो ये होता है साइड के स्क्वायर के जोड़ का दुगना, मतलब अपोजिट साइड का स्क्वायर। मतलब अगर मैं इस साइड को लूं और इस साइड को लूं, ठीक है, इनके साइड का स्क्वायर का दुगना कर देंगे तो हमारा डायगोनल निकल के आ जाएंगे, उनके डायगोनल का स्क्वायर। तो ये हमारी एक प्रॉपर्टी होती है।
तो आपको ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद कर लेना, आपको इसके बाद कोई दिक्कत नहीं आएगी। चले आगे, और प्रॉपर्टी बताऊं? अभी हमारे पास टाइम है, कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे, प्रॉपर्टी भले पूरी ना हो, जितनी की है इन्हीं के ऊपर कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हैं। चलिए एक फिर से मैं एक समानांतर चतुर्भुज बनाता हूं आपका। ये बनाया मैंने, यहां से मैंने एक डायगोनल ड्रॉ किया, और मैं क्या करता हूं, मेरे लिए यहां पे अब देखना, ये साइड ए है, ये भी ए, बी, बी, ए, बी, सी, ठीक है, और डी यहां पे, अरे इसको नेमिंग सही कर लेते हैं, ए, बी, सी, डी। क्लियर है? अगर मुझसे पूछा जाए ट्राइंगल ए सी डी का एरिया निकालो, तो मुझे क्या करना होगा? कोई भी ट्राइंगल होता है, जब उसका हमें एरिया निकालना होता है तो काफी तरीके होते हैं। तो एक तरीका ये भी होता है कि बीच में हम परपेंडिकुलर डाल लेते हैं 90 डिग्री पे, ठीक है, और 90 डिग्री पे परपेंडिकुलर डालने के बाद इसमें हमें क्या मिल जाता है? इसका एरिया निकाल लेते हैं हम इसका। तो इसमें मैंने क्या किया, इस पे एक परपेंडिकुलर डाल लिया इस ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए, ठीक है। ऐसे ही इस ट्राइंगल पे भी मैंने परपेंडिकुलर डाल लिया इसका एरिया निकालने के लिए, ठीक है। क्लियर? चले आगे, एक बार जल्दी से फिर से बना देता हूं, वो रफ हो गया। देखिए ऐसा कुछ डायग्राम था, यहां से मैंने एक परपेंडिकुलर डाला था। परपेंडिकुलर मतलब एक लाइन जो 90 डिग्री पे कट करे। तो आपको सबको पता होगा, हिंदी इंग्लिश में ऐसा कुछ ज्यादा मेन नहीं है। इसकी नेमिंग थी ए, बी, सी, डी। इसको मैं बोल देता हूं, ये ए साइड थी और ये बी साइड थी, तो ये ए हो जाएगी, ये बी हो जाएगी। क्लियर है? तो आपको पता क्या है कि आपको इसका पूरे का एरिया निकालना है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम समानांतर चतुर्भुज ए बी सी डी। तो आप क्या करोगे, आपको पता है एक ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो दो ट्राइंगल का एरिया क्या होगा? इसको पूरे को मैं 2 से गुना कर दूंगा, तो इस 2 से 2 कट जाएगा, तो यहां पे एरिया क्या होगा? बेस इंटू हाइट। तो बेस कितना है इस वाले के लिए? देखो a इंटू हाइट h1 बोल देते हैं इसको, और h2। अगर आपको ये वाली दो चीजें गिवन हो तो इसका एरिया हो जाएगा AH1। अगर आपको ये वाली हाइट गिवन हो और उसके ये वाली साइड गिवन हो तो एरिया क्या हो जाएगा? BH1। क्लियर है? तो ये दो एरिया, सॉरी BH2, ये H2 है ना, तो BH2 इसका एरिया हो जाएगा। क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई भाई? हमने इसमें कुछ नहीं किया, इसको दो ट्राइंगल में डिवाइड कर लिया, उसके बाद दो ट्राइंगल में डिवाइड करने के बाद उस पर एक हमने परपेंडिकुलर डाला, 90 डिग्री पे कट किया उसने। अगर 90 डिग्री पे कोई लाइन कट करती है तो उसको हमने उसकी हाइट मान लिया कि भाई ये हाइट है इसकी। ये थोड़ा सा आपको लग रहा होगा 90 पर नहीं है, मतलब मैंने क्या किया, इसकी एक ऊंचाई से ये एक लाइन खींची, स्ट्रेट लाइन, तो ये 90 डिग्री पे कट कर गई यहाँ पे, ठीक है। ऐसे ही उधर किया मैंने। क्लियर? क्योंकि ये डायग्राम यहाँ पे स्केल पे नहीं है, अगर ओरिजिनल डायग्राम बनाएंगे तो स्ट्रेट लाइन होती है वो, क्योंकि जब भी तो 90 पे कट करेगी। क्लियर है? तो ये प्रॉपर्टी भी आ गई आपको समझ में। चलूं आगे? चलिए आगे चलते हैं। अब एक प्रॉपर्टी और बताता हूं आपको। सपोज करो ये एक समानांतर चतुर्भुज है, नंबर डाल लेना आप, प्रॉपर्टी नंबर ये होगी, शायद 6th होगी, ठीक है। ये क्या है? ये समानांतर चतुर्भुज। इसमें अगर मैं ऐसे डायगोनल डालता हूं ना, तो कभी भी क्या होता है, ऐसे डायगोनल डालने पे ये वाला हिस्सा जो होता है ये इसके क्या होता है? कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है कि अगर मैं उसके ऊपर उसको पलट दूंगा तो ये इसको कवर अप कर लेगा। कहने का मतलब ये वाला पॉइंट अगर मैं इस पॉइंट पे मिला दूं, ऐसे मतलब एक पेपर है, पेपर पीस को मैं फोल्ड कर दूं तो क्या हो जाएगा? एक तरीके से ये ट्राइंगल बन जाएगा ना, बस ये वाला। अगर मैं उस वाले पीस को इसके ऊपर कवर कर दूं, थोड़ा सा इमेजिनेशन कीजिए, क्योंकि जब भी हम ज्योमेट्री और मेंसुरेशन पढ़ते थे यहाँ पे इमेजिनेशन की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। क्लियर? तो इतनी बात ये क्लियर हो गई, ठीक है ना। चले आगे। तो ये दोनों साइड इसके बराबर होंगी, तो ये हो गए कॉन्ग्रुएंट एक दूसरे के। चले आगे, आगे चलते हैं अब हम। चलिए, इतनी बात आई आपको समझ में? अगर अब मैं इस डायगोनल को ऐसे बदल दूं तो भी ये कॉन्ग्रुएंट होंगे। अगर ये डायगोनल ऐसे होगा तो ये वाले दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट को हम हिंदी में कहते हैं समानांतर ही कहते हैं, ठीक है। समानांतर नहीं कहते हैं, वो तो इसके लिए हो जाएगा, बराबर साइड वाले के लिए उसको कहते हैं हम, मेरे को भी याद नहीं आ रहा, एक तरीके से अनुकूलन कोण कहते, अनुकूलन कहते हैं कुछ,
ठीक है, उसको एक दूसरे के ऊपर कवर करते हैं। आपको पता है तो आप हिंदी में कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। मेरे को भी याद नहीं आ रहा इसका हिंदी वर्ड क्या है कॉन्ग्रुएंसी का। चले आगे, चलिए अब बात करें, अगर ऐसा डायग्राम हो, ये सेम ही डायग्राम में दोनों विकर्ण आ जाए, दोनों डायगोनल आ जाए विकर्ण, तो ये वाला हिस्सा इस वाले के इक्वल होगा और ये वाला हिस्सा इस वाले के इक्वल होगा, ठीक है, समझ गए। वो मैंने जहां पे ट्रायंगल की प्रॉपर्टी पढ़ाई थी ना, वही वाली मैंने दोबारा से लिख दी। कहने का मतलब क्या है, इस ट्रायंगल का एरिया इस वाले के इक्वल होगा और इस वाले का एरिया इस वाले के इक्वल होगा, ठीक है। तो क्या बोला था मैंने उस टाइम पे, चारों इक्वल होंगे। चारों इक्वल का मतलब ये था वहां पे कि ये इसके इक्वल होगा और ये इसके इक्वल। प्रूफ भी तो किया था ना कि भाई ये साइड एक्स थी, देखो कलर चेंज करता हूं मैं, ये साइड एक्स थी, ये वाई थी, ये ए थी, ऐसी ये एक्स वाई ए, तो ये दोनों ही तो बराबर होंगे क्योंकि इसमें तो इधर बी था, एक्स वाई बी, एक्स वाई बी, तो ये दोनों बराबर होंगे, ठीक है। वहां पे अगर आपने गलत लिख लिया तो उसको सही कर लेना। चले आगे, चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी जानते हैं इसकी। एक काम करते हैं, आज ना हम इतनी प्रॉपर्टी रखते हैं, इसकी 2-3 प्रॉपर्टी और रह गई है, वो हम कल कर लेंगे। अभी इसके कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस है मेरे पास, ठीक है। चलिए तो इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं। आज मैं हैंड रिटन क्वेश्चन लेके आया हूं क्योंकि टाइप करने में टाइम लगता, और फिर मैंने सोचा कि आज पहले टॉपिक पूरा करेंगे, बट फिर भी कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, एक पैरेललोग्राम है, बना ले, हिंदी में मैं बोल देता हूं। एक समलंब चतुर्भुज है, ठीक है, उसकी साइड है 60 और 40, 60 और 40, ठीक है, और इसका एक डायगोनल दिया हुआ है हमें 80, इसका एक डायगोनल कितना है 80 है, तो इसका एरिया कितना होगा। इसके एरिया की बात करें तो कैसे होगा, ये सिंपल सा है, फॉर्मूला याद है तो मैंने फॉर्मूला क्या बताया था, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला बताया था मैंने आपको कि उसका कोई भी एक साइड ले लो, ठीक है, मैंने मान ली ए साइड ले ली और उसका डायगोनल ले लो, ठीक है, डायगोनल नहीं लेंगे ना, डायगोनल थोड़ी इसकी हाइट लेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे इसको, डायग्राम बना ले इसका, चलिए डायग्राम बनाते हैं। देखिए कैसे करेंगे हम इसको, एक तो फॉर्मूला वो बताया था, बट वो फॉर्मूला कब लगता है आपका, जब आपके पास हाइट गिवन हो, है ना, या आपके पास क्या हो जाए कि एरिया ऑफ ट्रायंगल। देखो पहले मैं डायग्राम ही बना देता हूं जब भी क्लियर होगा। ऐसे डायगोनल है, ये मान लेता हूं मैं 60 है, ये 40 है और ये डायगोनल 80 है। अगर मैं आपसे पूछूं, ध्यान से सुनना, ये भी 40 है, ठीक है, और ये 60 है। अब ध्यान से सुनना, या तो मुझे ये हाइट h1 पता हो, अब ये गिवन नहीं है क्वेश्चन में, तो एक तरीका और है, क्या करूं, मैंने आपको बताया था ना ये वाला एरिया और ये वाला एरिया बराबर होता है। तो देखो इस ट्रायंगल की तीनों साइड पता है मुझे, अगर मैं इस ट्रायंगल का क्या करूं, एरिया निकाल लूं, तो इसका हमें क्या निकल जाएगा। अब मैं ना उस ट्रायंगल को बना लेता हूं, तो कुछ ट्रायंगल देखो ऐसे बन रहा है, ये 60 थी, ये उसका डायगोनल था, ठीक है, और ये बन रहा था हमारा 40 और ये डायगोनल था 80। तो इसमें मैं आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, इसमें एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, सेमी पेरीमीटर। इसका क्या निकाल लेते हैं पहले, सेमी पेरीमीटर मतलब अर्ध परिमाप, ठीक है, और फिर उससे हम इसमें कौन सा हीरोन्स फॉर्मूला लगा देंगे और हमारा निकल जाएगा। तो इसका सेमी पेरीमीटर कितना होगा, एस। तो बात करें 40 प्लस 80 प्लस 60 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा, ठीक है। तो सेमी पेरीमीटर आ गया 90। अब इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, तो मैं इसको डायग्राम को रफ कर रहा हूं। तो हीरोन्स फॉर्मूला क्या कहता है, रूट एस, सेमी पेरीमीटर 90 है, फिर सेमी पेरीमीटर में से एक साइड को माइनस करेंगे तो 90 माइनस 60 कर लेते हैं 30। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं टाइम बचाने के लिए, ठीक है, और 90 में से 40 गए तो 50, ठीक है, और 90 में से 80 गए तो 10। क्लियर है, ये आ गया। अब क्या करेंगे, इसमें से देखो कॉमन क्या क्या निकल रहा है, 4 जीरो है, 1 2 3 4, तो रूट से बाहर निकलेंगे तो 100 बाहर निकल जाएगा, 100 बाहर निकाल लिया मैंने भाई। अब देखो और क्या कॉमन निकल सकता है, 9 है, तो 9 में से 3 कॉमन बाहर आ जाएगा, रूट में बचा कितना 15, 5 और ये 3 बच गया, तो 15 बच गया, तो यहां से निकल के आया 300 रूट 15 ट्रायंगल का एरिया। तो ये एक ट्रायंगल का एरिया है, और हमें पता है कि अगर हमें समलंब इसका समानांतर चतुर्भुज का एरिया निकालना है तो इसको डबल करना पड़ेगा, तो इसको 2 से गुना कर दो और आंसर कितना हो जाएगा 600 रूट
15। ठीक है जी, चले आगे। ये क्वेश्चन आगे होगा आपको समझ में। चलिए आगे चलते हैं। चलो कुछ क्वेश्चंस हैं आपके लिए, इसमें से कुछ क्वेश्चंस मैंने ये वाला नहीं कराया अभी। ये वाला क्वेश्चन है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसको खुद करना ट्राई। जो नहीं होंगे वो मैं कल कराऊंगा इन क्वेश्चंस को दोबारा से, ठीक है। जो नहीं होंगे वो बता देना मेरे को। एक ये है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। बस यही क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है। तो चलिए 2-3 क्वेश्चन आपको दिए हैं मैंने, इनका आप स्क्रीनशॉट ले लो। आज की क्लास का टाइम पूरा हो गया है, कल से फिर से हम पैरेललोग्राम की क्लास को पूरा कर लेंगे। ज्यादा से ज्यादा एक क्लास कल मान लो क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ, कल पैरेललोग्राम हमारा समानांतर चतुर्भुज पूरा हो जाएगा, ठीक है। और कॉन्ग्रुएंट की हिंदी कल मैं आपको बता दूंगा, ओके। तो चलिए ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कर दीजिए वीडियो को जिसने अभी तक लाइक नहीं किया। थैंक यू वेरी मच।